विशाल हिमालय की छाया में एक शांत क्रांति का उदय हो रहा है। यह है भारत की समावेशी शिक्षा की ओर यात्रा की कहानी, आशा, चुनौतियों और अटल मानवीय संकल्प की एक गाथा। भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम में 2016 का संशोधन उर्वर भूमि में आशा के बीज बोने जैसा था। जैसे सूखी धरती पर पड़ने वाली मंद बारिश हर बच्चे की ज्ञान की प्यास बुझाने का वादा करती है, चाहे उसकी क्षमता कुछ भी हो। फिर भी जैसे एक अंकुर को धरती से निकलकर सूरज की रोशनी तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, वैसे ही इस कानून की भावना को भी परंपरा और संसाधनों की बाधाओं को पार करके वास्तव में फलने फूलने के लिए प्रयास करना होगा। असली कहानी विधायी सभाओं में नहीं, बल्कि देश भर के असंख्य कक्षाओं और घरों में खुलती है, जहां सपने जड़ें जमाते हैं और संभावनाएं सबसे अप्रत्याशित जगहों पर खिलती हैं। मार्कस से मिलिए। हर दिन वह सिक्किम में रूमटिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक एक कठिन यात्रा करता है। मार्कस कई चुनौतियों का सामना करता है, एम्ब्लियोपिया, हाइड्रोसेफलस और सीखने में कठिनाइयां। फिर भी उसकी यात्रा केवल स्कूल तक का रास्ता नहीं है, यह समावेशी शिक्षा की शक्ति का प्रमाण है। यह कठिन मार्ग केवल स्कूल तक का एक साधारण रास्ता नहीं है, ये बाधाओं को तोड़ने, प्रतिकूलता पर आत्मा की विजय और शिक्षा तक समान पहुंच के गहन महत्व का प्रतीक है। मेरो इच्छा चाहिँ मलाई चाहिँ सिङ्गिङ छ अनि मलाई चाहिँ पढ्नु चाहिँ साइन्स सब्जेक्ट मनपर्छ अनि मलाई पढाएको चाहिँ फिजिकल म्यामले पढाएको मनपर्छ। मार्कस की कहानी अनोखी नहीं है। पूरे भारत में लाखों विकलांग बच्चे शिक्षा के अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 2016 का संशोधन एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन इसका कार्यान्वयन अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। ग्रामीण स्कूलों में रैंप से लेकर शहरी कक्षाओं में विशेष शिक्षकों तक भारत धीरे धीरे अपने शैक्षिक परिदृश्य को बदल रहा है। लेकिन यह परिवर्तन केवल भौतिक नहीं है, यह मानसिकता में एक बदलाव है। केरल से कश्मीर तक पूरे भारत के स्कूल विविध आवश्यकताओं वाले छात्रों की बेहतर सेवा के लिए अनुकूल हो रहे हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, सुलभ बुनियादी ढांचा और व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएं मानक बनती जा रही हैं, लेकिन चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं।
हर बच्चे में क्षमताएं होती है, उनमें संभावनाएं होती है। हमारा काम है उसे खोज कर निकालना। तो समावेशी शिक्षा सिर्फ विकलांग बच्चों के ही लिए नहीं बल्कि सभी छात्रों के लिए भी लाभदायक होती है, क्योंकि इससे उनमें लाइफ का वैल्यूज़ लाइक एम्पैथी, एक्सेप्टेंस, डाइवर्सिटी जैसे गुण उनमें डेवलप होती है। तो इन केस ऑफ मार्कस, he is a unique child in itself, and his take towards the classroom, towards the teaching is different from other students. So we have to deal with him tactfully. In a way, we have to balance the general class and him, and we have to take him along with the class. So in the process, he is also enjoying, and we are also learning new techniques in this inclusive education. शिक्षा का अधिकार एक मौलिक मानवाधिकार है जो व्यक्तिगत विकास और सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक है। बहुत लंबे समय से विकलांग बच्चों को हाशिए पर रखा गया है और इस बुनियादी अधिकार से वंचित किया गया है। समावेशी शिक्षा इस कहानी को बदल रही है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी बच्चे क्षमता की परवाह किए बिना एक साथ सीख सकें। समावेशी शिक्षा एक संबंध के भावना के बारे में है। यह हर एक बच्चे की अनोखी क्षमताओं का महत्व और ये सुनिश्चित करने के बारे में है कि उन्हें सफल होने के लिए औसत समर्थन मिले। जिसे अंग्रेजी में इंक्लूसिव एजुकेशन को एक सामान्य भाषा में कहने से सेग्रीगेशन इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। इसका मतलब कि जैसे हमारी प्रकृति बिना किसी भेदभाव के सभी को एक सामान्य रखते हुए, इसी प्रकार से एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा होना चाहिए कि सभी प्रकार को बच्चे को एक ही इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके, एक ही क्लासरूम प्रोवाइड करके, किसी भी बिना किसी भेदभाव के कास्ट, जेंडर, इंटरेस्ट उनको एजुकेशन प्रोवाइड करे। सो मेन उद्देश्य इंक्लूसिव एजुकेशन का वही। अपनी शारीरिक सीमाओं के बावजूद मार्कस अपने स्कूल के इको क्लब का एक सक्रिय सदस्य है। उसकी भागीदारी एक शक्तिशाली संदेश देती है। हर किसी के पास योगदान देने के लिए कुछ न कुछ होता है। मार्कस हमारी इको क्लब का एक हिस्सा है और मार्कस हमारी इको क्लब में सब काम में हाथ बटाता है। भले ही वो फिजिकली उतना फिट नहीं है, फिर भी वो हमें बहुत हेल्प करता है। फुलको आँखामा फुलै सञ्चारा, काँडाको आँखामा काँडै संसारा। जैसे मार्कस की आवाज अपने सहपाठियों की आवाजों में मिल जाती है, हमें एक सरल सत्य की याद दिलाई जाती है। हर बच्चे को सीखने का, बढ़ने का, सपने देखने का अधिकार है। भारत के कक्षा कक्षों में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, समानता, गरिमा और शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति का। शिक्षा का अधिकार भविष्य का अधिकार है, यह मानव होने का अधिकार है। और भारत की समावेशी शिक्षा की ओर यात्रा में हम एक अधिक न्याय संगत और समतामूलक दुनिया का वादा देखते हैं।